बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी कहा था। इस बयान के बाद पप्पू यादव को अलग अलग नंबरों से कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। लेकिन पप्पू यादव ने अब कहा है कि मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, मेरे जीवन में डर की कोई गुंजाइश नहीं है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि लॉरेंस को जब मारना हो आए और मुझे मार कर चला जाए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। जब लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं तो मैं डर गया हूं, भैया मुझे मरवा दीजिए ना। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जल्दी मरूं, मुझे जल्दी मरवा दीजिए ताकि हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन डर के जीने की आदत मुझे नहीं है। अपने विचारधारा से समझौता मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का जब फोन आया था तो मैंने उससे कहा था कि उसे किसे मारना है, ये उसका काम है। लॉरेंस बिश्नोई अगर सलमान खान को मारना चाहता है तो मार दे, इसमें मेरा क्या लेना देना है। पप्पू यादव ने कहा कि सलमान को बचाना या नहीं बचाना सरकार का काम है, लोग मेरी सुरक्षा की चिंता न करें। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मुझे धमकी दी गई जब मैं झारखंड से वापस पूर्णिया आ रहा था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी कहा था। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर कानून इजाजत दे तो 24 घंटे में लॉरेंस के पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा। पूर्णिया के सांसद ने कहा था कि एक गैंगस्टर जेल में बैठकर चुनौती देकर लोगों को मार रहा है और सब मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। उनके इस बयान के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिल रही है। लॉरेंस और पप्पू यादव के बीच बवाल तब ज्यादा बढ़ गया जब उन्हें कॉल कर धमकी दी गई और उन्हें धमकी देते हुए गैंग के शूटर ने कहा कि वो किसी के खिलाफ सोच समझ कर बोलें। आपके बिश्नोई भाई से क्या दुश्मनी है। बाद में वो धमकी देता है और कहता है हम कर्म और कांड दोनों करते हैं। भाई साहब का वो डायलॉग तो सुना होगा, केस करने में भी आसानी होगी। जब पप्पू यादव कहते हैं कि वो 7 बार के सांसद हैं तो इस पर धमकी देने वाला कहता है कि उसे मतलब नहीं है, हम पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं, हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसके साथ वही होगा और होता रहेगा। इसके बाद पप्पू यादव ने कहा था कि हमने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पप्पू यादव को समय नहीं दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा था कि मैं सत्ता में नहीं हूं, इसीलिए हमें मर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता वाले लोगों से मिलेंगे, विपक्ष वालों से नहीं। मुंबई जाने से पहले मैंने सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब मैंने चिट्ठी लिख दी है कि मेरी सुरक्षा वापस ले लीजिए। अब मुझे कोई भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, जब से पप्पू यादव को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, तब से पप्पू यादव की तरफ से इस तरह के बयान रोजाना सामने आ रहे हैं।